हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपनी नवक बहुत अच्छे से कर रहे हैं। काफ़ी एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि ब्लैक मैजिक रिमूव हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। पहले तो ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, ये कैसे पता चलता है। तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिए। हो सकता है ऐसा आपके साथ भी हुआ हो और आपको फिर साइन एंड सिम्टम्स मिल जाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जब ये हुआ था आज से 4 साल पहले, ठीक है, उस टाइम मैं दोपहर में सो रही थी और मुझे ड्रीम आया कि मेरे जो पर्सन हैं वो मेरे दरवाज़े के बाहर खड़े हुए हैं, मतलब अंदर आने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ पे एक अघोरी बाबा आए और उनको एक बच्चे के रूप में बनाकर अपने साथ ले गए। ये मुझे ड्रीम आया था। उस टाइम मैं माई सोल पर्पज़ वाली मैम के वीडियो सुनती थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, बट कंफर्म नहीं थी। तो उनका उसी दिन वीडियो आ गया है कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। दूसरी कंफर्मेशन मिल गई। चलो, मैंने ना उनको बताया ना मैंने इतना ध्यान दिया। मैंने बोला कि चलो उनकी होने वाली वाइफ है, करने दो जो करती है, ये उसका हक है, मुझे क्या इससे लेना है ना। मैंने इस चीज़ को लेट गो कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कभी भी नहीं बताया अपने पर्सन को इस बारे में, ठीक है। और जैसे ही मेरे पर्सन की मैंने फेसबुक पर पिक देखी तो वो ब्लू कलर में थी, क्योंकि थ्रोट पे हुआ था ब्लैक मैजिक उस टाइम पर, जो मुझे बाद में पता चला, वो भी मैं आगे बताती हूँ। तो ब्लू कलर की फ़ोटो पिक, मतलब उन्होंने डीपी जो थी वो फेसबुक पे लगाई रखी। 2-2.5 साल नहीं समझ पाई मैं उस टाइम पर कि क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। उनकी हायर सेल्फ आपको बताती है, लेकिन समझना नहीं समझना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देन मैं अपने पर्सन से मिली सिर्फ 10 मिनट के लिए। दूर से देखा है, कोई टच नहीं, कोई कुछ नहीं, और गुरुद्वारा साहिब में मिली। साथ में मेरी बेटी थी छोटी। और मेरे पर्सन का जो मैंने फेस देखा वो बिल्कुल ब्लैक। मैंने सोचा कि मैंने फ़र्स्ट टाइम मिली थी उनको, मैंने सोचा कि ये ब्लैक इतना काला क्यों है रंग इनका। सोच ही रही थी, तब भी मुझे एक चैनल मैसेज मुझे मिला था कि जिस पे ब्लैक मैजिक होता है तो उसका रंग जो होता है काला पड़ जाता है, क्योंकि अंदर अंदर आपका खून ख़त्म कर देता है वो चीज़ें, खून चूस लेती हैं वो चीज़ें, है ना। चलो, सेकंड कंफर्मेशन मुझे उसी दिन मिल गया। देन वहाँ से उनसे मिल के जैसे ही हम वापस आए घर पे, तो हमारे थ्रोट ब्लॉक हो गए, मेरी और मेरी बेटी का। 1.5-2 महीने हमें खांसी इतनी बुरी तरह रही, ब्लॉक बिल्कुल, दर्द पेन, कुछ खा नहीं पा रहे थे, कुछ पी नहीं पा रहे थे, दोनों ही। तब भी नहीं समझी। उसके बाद हमारी खांसी ठीक हुई, फिर मेरी बेटी का सर दर्द रहने लगा। 3 मंथ हम उसको पीजीआई में भी, आप जानते हो पीजीआई पंजाब का ऑल ओवर वर्ल्ड का ही काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, एशिया का कह सकते हो। तो वहाँ लेके गए, टेस्ट वगैरह कराए, कुछ नहीं निकला। 3 मंथ हम ऐसे ही घूमते रहे। किसी ने बोल दिया कि जाकर चौकी भरो आप किसी गुरुद्वारा साहिब की, जहाँ पे आपकी इच्छा है। तो पंजाब में श्री अनंदपुर साहिब के पास कीरतपुर साहिब है, वहाँ मैं गुरुद्वारा साहिब में गई, और काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा साहिब है वो, और साथ में पीरों का स्थान भी है। तो वहाँ पर भी हम 1-1.5 मंथ गए हैं, जबकि मैंने 5 चौकियाँ की थी। वहाँ पे हमें 9th, जब चौकी मेरी लास्ट वाली थी, क्योंकि 5 में भी आराम नहीं आ रहा था, 9th जब हुई तो क्या हुआ कि मेरी बेटी मुझे वहाँ पे, मैं साथ में खड़ी थी, दरगाह है वहाँ पे, गुरुद्वारा साहिब के साथ ही दरगाह है। वहाँ पे मुझे क्या फ़ील हुआ कि मेरी बेटी के अंदर से कोई चीज़ मेरे अंदर गई है। देखो कितना बड़ा गुरुद्वारा साहिब होता है,
कितनी बड़ी दरगाह होती है कि वहाँ पे हमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो चीज़ इतनी हैवी थी तो वहाँ पे मुझे लगा कि मेरे अंदर वो चीज़ एंटर की है। हम घर आ गए और घर आकर मेरी बेटी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी, ठीक होने लगी। देन मेरी सेहत ख़राब होने लगी बहुत बुरी तरह से, ना खाना ना पीना, और प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। ग्लूकोज लग रहे हैं, मेडिसिन मिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम किसी को नहीं पता कि क्या है, एग्जैक्ट है क्या। ऐसा ही मेरा रंग भी काला होने लगा, खाना वगैरह छूट गया, खून मेरे अंदर से जलने लगा। तो मैं 1 मंथ बेड पे रही, बेसुध लेटी रहती थी। साथ पास में मेरे फ़ोन पे एक शब्द था, वो आज मैं अगर वो ढूंढूं शब्द मुझे नहीं मिलता है। वो 1 मंथ पता नहीं कहाँ से वो शब्द आया, इतना सुना मैंने, सारा दिन मेरे मोबाइल पे लगा रहता था। और बच्चे मेरे पास खेलते रहते थे, उस टाइम छुट्टियां थी, जैसे होता ना क्लास, मार्च अप्रैल का टाइम था। उनकी खाने पीने का मुझे कुछ नहीं पता, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, वो खेलते रहते थे मेरे पास बेचारे भूखे प्यासे। तो मेरी किसी सोलमेट फ्रेंड है, उसका फ़ोन आया, बोली कि दीदी आप चेक करवाओ किसी से जाकर, ये कुछ मुझे बीमार नहीं लग रहे हो आप, कुछ और प्रॉब्लम है। उसके कहने पर मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मुझे कहीं ले जाओ, नहीं तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी अंदर ही अंदर। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और भी हुआ था मुझे। तो हाँ, उससे पहले मुझे उसी दिन किसी चीज़ ने टच किया था मेरी बाजू पर और मेरे पेट पे, और मैं ऐसा हुआ कि जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ और अपने आप पर कंट्रोल नहीं था। मेरे बच्चे डर गए, उन्होंने अपने पापा को फ़ोन किया, पापा आए तो उनको मैंने बोला कि मैं मर जाऊँगी, मुझे आप कहीं ले जाओ। तो वो मुझे लेकर गए, और एक बाबा जी हैं वहाँ का दरगाह बंद, दूसरी दरगाह गए, बड़े वाली, शायद मेरा इलाज वहाँ से होना था। वहाँ गए, उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि आप कम से कम 1 मंथ आओ मेरे पास और डेली आना है, नहीं तो झाड़ फूँक करने वाले 2 या 3 दिन बुलाते हैं और काम हो जाता है। मैं लगभग एक मंथ गई उनके पास, और जब मैं जाती थी तो मेरे पैर भारी हो जाते थे कि आगे जाने की हिम्मत नहीं थी, मन ही नहीं करता था उनके पास जाने का। चलो जैसे तैसे, जब उनका लास्ट डे था तो अगले दिन मुझे डॉक्टर नसीब हुआ। मैं एडमिट हो गई। एडमिट होने के बाद मुझे ट्रीटमेंट मिला, 6 दिन एडमिट रही, और मेरा हार्ट जो था तब तक मेरा हार्ट सिर्फ 15% वर्किंग था, मतलब ख़त्म था सब कुछ। ठीक है, मतलब ये कह लो कि अगर मैं ये बाबा जी के पास ना जाती, झाड़ फूँक ना करवाती, तो मैं ख़त्म थी अंदर ही अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे गई, मेरे एक टेस्ट हुए, बहुत सारी पेन मिली मुझे उस टाइम पे, बहुत पेन मिली, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई कि चलिए वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ। और जब मैं ट्रीटमेंट करके 2-3 मंथ बाद मुझे, मेरे घर में कान्हा जी हैं, मैं बहुत बड़ी नास्तिक हूँ, मैं सेवा नहीं करती थी उनकी, मेरे बच्चों ने रखे हुए थे वो कान्हा जी मेरे हाथ में थे, क्योंकि उस दिन बच्चे पता नहीं कहीं थे, तो मैं उनको नहला रही थी, मैंने हाथ में पकड़े हुए थे। तो मेरे हाथ में आते ही मुझे चैनलिंग हुई उस समय कि ऐसे ऐसे करके तुम्हारे पर्सन पे ब्लैक मैजिक हुआ था उस दिन, और उसका असर जब तुम मिले वहाँ पे तुम्हारे पे हुआ, तुम्हारी बेटी पे हुआ, और पूरी तस्वीर मेरे सामने आ गई। और सच में बताऊँ, मैं उस टाइम बहुत शॉक्ड हो गई कि ये क्या हुआ है। तो मैं काफ़ी परेशान रही हूँ इस चीज़ से, मनी से रिलेटेड, बाकी सबसे बड़ी बात मेरी सेहत से रिलेटेड, मारण क्रिया जैसे होती ना वैसे की गई थी। तो मैं डिवाइन के आगे रोने लगी, क्योंकि मुझे तब तक नहीं पता था कि मेरे पर भी असर हुआ है। थोड़ा बहुत था मुझे शक, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता था। तो मैं डिवाइन के आगे रोने लगी, और डिवाइनली गाइडेड मुझे एक वीडियो मिला है। मैंने अपने एक पहले
वीडियो बनाई थी उसमें भी डाला था उसका। अगर आप दोबारा से मांगोगे तो मैं वीडियो आपको सेंड कर दूंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैंने आपको कई बार बोला लाइव में भी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। तो वो वीडियो मुझे मिला। तो ऐसे करके मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जब ब्लैक मैजिक होता है तो आपको कुछ ना कुछ साइन ज़रूर मिलते हैं। कई बार आपके पर्सन आपको बताने की कोशिश करते हैं जबकि उनको नहीं पता होता, लेकिन उनकी हायर सेल्फ को सब पता होता है। तो मेरे पर्सन जब तक मुझे नहीं पता चला, उन्होंने एक ही डीपी लगा के रखी ब्लू कलर वाली। तब मुझे चैनलिंग यही हुई थी कि वो भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाई मैं, है ना। उसके बाद उन्होंने डीपी चेंज की, ठीक है, तो मैं कंफर्म हो गई। अब क्या है कि कैसे पता चले कि रिमूव हो गया है। रिमूव का ये है कि जब हुआ था, जब आप पर हुआ होगा तो आपको साइन ज़रूर मिले होंगे डिवाइन की तरफ से। जब आपको डर लगता है, आपके घर में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं, आपकी बॉडी में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, आप पेन में रहते हो, आप के घर में क्लेश, मनी इशू, आपकी बॉडी का बुरा हाल हो रहा है, या कुछ ऐसा भी है ना, तो ये आपके साइन है कि हुआ है कुछ। और रंग काला पड़ रहा है, स्पेशली चेहरे का ग्लो ख़त्म हो जाता है। तो ये जब ये रिमूव होता है तो मुझे जो साइन मिले थे, क्योंकि मेरे थ्रोट चक्रा पे था, तो मुझे उसी से रिलेटेड साइन मिले हैं। सबसे पहला मुझे साइन मिला था कि मुझे ड्रीम में फिर वही कान्हा जी दिखे हैं ब्लू कलर में। तो मैंने चैनलिंग भी की थी कि उनकी बहुत अच्छी मूर्ति मिली, दिखी मुझे कांच की, बहुत ही प्यारी मूर्ति। तो मैं समझ गई। तो मुझे वो उसी टाइम चैनलिंग हुई थी कि आपका ब्लैक मैजिक जो था थ्रोट पे, वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। दूसरा है, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी ये कि मेरा ये जो भी हुआ था आज तक वो ख़त्म हो चुका है। पता नहीं अंदर से मुझे फ़ील हो रहा था। और मैंने किसी को बोला भी था, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि मैं आपको कुछ क्रिया बताती हूँ तो आप कर लेना अगर ब्लैक मैजिक से आप परेशान हैं। तो मैंने उनको बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है वो ख़त्म हो गया है। दूसरी कंफर्मेशन ये होगी, 3 से 4 डीएफ्स ने खुद कंफर्म किया है। एक डीएफ है, उन्होंने बोला कि मैम आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और हमें हीलिंग मिल रही है और कॉन्फिडेंस है, और आपकी जो आवाज़ है ना बिल्कुल चेंज हो गई है। और मेरी तीसरा चौथा कंफर्मेशन ये हो गया। चौथा, मेरा बेटी बोली कि मम्मा आपकी आवाज़ चेंज हो गई है, ठीक है। मैं जब भी पहले वीडियो बनाती थी तो आपने देखा होगा मेरा थ्रोट ब्लॉक रहता था, मैं खुल के बोल नहीं पाती थी। मुझे इसका रीज़न तो पता था, ठीक है। तो ये रिमूव कैसे हुआ है, तो अब देखिए, पैसे है जितने मर्ज़ी बर्बाद कर लो, मैंने तो एक पैसा भी नहीं किया किसी के पास। डिवाइन को सरेंडर किया है, डिवाइन आप ही देखो क्या करना है, कैसे करना है। एक तो वो मंत्रा करती रही, बहुत किया मैंने वो मंत्रा जो मुझे मिला था। अभी एक मंथ पहले मैंने माँ काली का मंत्रा शुरू किया था, ठीक है। और मैं गुरु जी का मंत्रा करती हूँ, ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय, बस। और हनुमान चालीसा तो मेरा बंद ही नहीं हुआ, वो करती हूँ। इससे ही मेरा जो ये चीज़ ख़त्म हुई है। मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं लगाया, किसी से कोई ऐसी क्रिया नहीं की है, कुछ भी गलत काम नहीं किया है। सो मैं आपको भी कहती हूँ, सिर्फ डिवाइन को सरेंडर रखिए। ये आपकी टेस्ट होते हैं, और जब तक फियर की एनर्जी रहेगी ये चीज़ें होती रहेंगी। जिस दिन आपका फियर निकल गया कि हाँ, कि ये जो ब्लैक मैजिक हो रहा है इसके कारण हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा, जब तक ये फियर है ब्लैक मैजिक होते ही रहेंगे। अपने अंदर से फियर को ख़त्म कीजिए, बस। अल्टीमेट जो इसका एक उपाय है वो यही है, फियर को ख़त्म कीजिए। आई होप किसी न किसी को ये मैसेज ज़रूर रेजोनेट करेगा।
आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हुई है। और बस सबको ब्लेसिंग है, सबको डिवाइन से यही चाहती हूँ कि जैसे मेरा रिमूव हुआ है सबका रिमूव हो, सब अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, खुश रहें। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।